नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जिला मुख्यालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिले में न्यू ईयर के दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा खनन विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु एक बैठक का किया गया आयोजन। उपायुक्त ने दिए मातहतों को कई जरूरी दिशा निर्देश। भाजपा ने जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के 10 नंबर बस्ती में निकाली पद यात्रा। सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने सुनी जनता की समस्याएं, दिया समाधान का भरोसा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की दी गई जनता को जानकारी। जिसको कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने लिए मेडिकल पैकेज दिए जाने की उठाई उप श्रमायुक्त कार्यालय में मांग, किया प्रदर्शन। टाटा कंपनी से जिसको स्थानांतरण के वक्त समान सुविधाएं दिए जाने का किया गया था वायदा। विगत 24 दिसंबर की रात गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर के मोबाइल दुकान में हुए चोरी की घटना में पुलिस ने किया चोरी के सामानों के साथ 2 नाबालिग को गिरफ्तार। मोबाइल, पावर बैंक, बैटरी सहित कई सामान हुआ बरामद। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिले में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने तथा खनन विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त ने तमाम पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। मुख्य रूप से बैठक में नए वर्ष में शहर के पिकनिक स्थलों में होने वाले भीड़ को नियंत्रण में रखने तथा सैलानियों को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु यहां चर्चा की गई। जिले के उपायुक्त ने सभी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से पिकनिक स्थलों में सैलानियों को कोई भी परेशानी न आए, इसके लिए सभी विभाग अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं उन्होंने शहर की विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु पुलिस विभाग तथा बाकी विभाग जैसे खनन विभाग, उत्पाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग आदि के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की। जिले के उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग एक साथ मिलकर बेहतर कार्य कर सकते हैं, जिससे विधि व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। वहीं उन्होंने नए साल के समय खाने पीने के सामानों में होने वाले मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य निरीक्षण विभाग को आदेश दिए हैं कि नियमित रूप से सभी जगह जांच अभियान चलाए और जो भी व्यापारी मिलावट का कार्य करते पाए जाए उन पर त्वरित कार्रवाई करे। और इसमें खाना प्रमाणित कम से कम डेडिकेटेड टीम बना करके अवैध रूप से जहाँ पर शराब भट्टियाँ चल रही हैं, बिफोर पूजा टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ है। अब धीरे धीरे जो है वो स्थिति ये है कि आज में जिले में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हो और साथ ही साथ खनन टास्क फोर्स की बैठक जो संयुक्त रूप से की गई और इन दोनों ही बैठकों में कि जो नए साल के आगमन के समय में जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था रहे, साथ ही साथ अन्य जो नागरिक सुविधाएं हैं वो उनको जो है वो मुहैया कराई जाए, ताकि कोई भी सैलानी विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं तो उनको जो है वो बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही साथ जिले में विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण के लिए जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनको समन्वय स्थापित करके काम करने के निर्देश दिए गए हैं। चाहे वो खनन विभाग हो, प्रदूषण नियंत्रण का हो या जो है वो वन विभाग की टीम हो, इन सबको जो है वो उत्पाद विभाग की टीम हो, इन सबको जो है वो विभिन्न तरह के टास्क दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो नए साल के आगमन को लेकर के खाद्य पदार्थों में मिलावटें जो है वो न हो, इसको लेकर के फूड इंस्पेक्टर को जो है वो आवश्यक निर्देश दिए गए कि सैंपल्स वगैरह की बेहतर रूप से जांच करें। ड्रग इंस्पेक्टर्स को जो है वो विभिन्न दवा दुकानों की जांच करके जो नशीली दवाओं के जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो है किया गया है और वैसे कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। भाजपा की ओर से गुरुवार को जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित 10 नंबर बस्ती में पदयात्रा निकाली गई। इस मौके पर भाजपा नेता अखिलेश चौधरी, प्रदेश सचिव भरत सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए। सभी नेता और कार्यकर्ता लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही सरकार की चल रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। भाजपा नेता अखिलेश चौधरी ने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाना और लोगों की समस्याओं का निदान करना ही भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। वहीं केंद्रीय सचिव भरत सिंह ने कहा कि सरकार के 4 साल बेमिसाल साबित हुए हैं। रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य का चौतरफा विकास हुआ है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग भाजपा की सदस्यता लें और पार्टी को मजबूत बनाएं ताकि आने वाले समय में पुनः रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बन सके। हम तुम्हारे साथ हैं, रघुवर दास करो विकास, हम तुम्हारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग 10 नंबर बस्ती एक परिवार है और प्रदेश से आदेश आया था भाजपा से कि जन पद यात्रा करना है लोगों के बीच में, और पार्टी का जो भी हमारा उपलब्धि है वो अपने जो हमारे वोटर हैं, हमारे बस्तीवासी परिवार के लोग, उनको बताना है। उनका जो समस्या है उनको भी हमको सुनना है, और सुनना नहीं है, उनका जो भी समस्या है उनको निदान करना है। 4 साल बेमिसाल, जो 14 साल में नहीं हुआ, रघुवर सरकार ने 4 साल में कर दिखाया। पद यात्रा के माध्यम से कमल संदेश यात्रा हम लोग आज यहाँ पर निकाल रहे हैं, और निश्चित रूप से नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगार मुक्त यह सरकार रही। झारखंड में जो 14 साल में नहीं हुआ, 4 साल में रघुवर जी ने करके दिखाया। आने वाले समय में उनका पूरा कार्यकाल पूरा हो, हम सभी उनके साथ हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय रघुवर दास जी को 4 साल के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आम आवाम से अपील करता हूं कि आप भाजपा की सदस्यता लें और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय रघुवर दास जी की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। जमशेदपुर में जुस्को के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपने लिए मेडिकल पैकेज दिए जाने की मांग को लेकर उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही टाटा स्टील के तर्ज पर जुस्को कर्मचारियों को भी मेडिकल पैकेज दिलवाए जाने की मांग की गई। बता दें, वर्ष 2004 में टाटा स्टील से जुस्को अलग हुई थी और उस वक्त ये तय हुआ था कि जो कर्मचारी टाटा स्टील से जुस्को भेजे जा रहे हैं उन्हें पूर्व की भांति सभी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन मात्र 2 वर्ष बाद ही मेडिकल एक्सटेंशन को बंद कर दिया गया, जो आज तक शुरू नहीं किया गया है। अब टाटा स्टील की तरफ से अपने कर्मचारियों को मेडिकल पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन इस बार भी जुस्को कर्मचारियों को इससे अछूता रखा गया है। इस मांग को लेकर इन्होंने उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही उप श्रमायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप कर जुस्को कर्मियों को मेडिकल पैकेज दिलवाए जाने की मांग की। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जुस्को कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जुस्को मेडिकल एक्सटेंशन के एवज में पैकेज देना होगा। 2004 में जुस्को टाटा स्टील से अलग हुई थी। उस टाइम में एक एग्रीमेंट जुस्को के साथ टाटा स्टील की हुई थी, जिसमें कहा गया था जो फैसिलिटी टाटा स्टील में मिल रहा था वही फैसिलिटी जुस्को में भी आपको मिलेगा, हाँ कंटिन्यू करेगा। और 2004 से 6 तक मेडिकल एक्सटेंशन मिला, उसके बाद एकाएक मेडिकल एक्सटेंशन बंद कर दिया गया। उसके बाद जब यूनियन का गठन हुआ तो यूनियन का गठन के बाद भी यूनियन से बात नहीं किया गया, मैनेजमेंट एक तरफा मेडिकल एक्सटेंशन बंद कर दिया गया। आज जब टाटा स्टील में पैकेज मिल रहा है मेडिकल एक्सटेंशन के एवज में, तो हम लोग भी वो चीज़ को मांग रहे हैं कि कम से कम मेडिकल एक्सटेंशन नहीं दिए तो कम से कम हम लोग को पैकेज दीजिए, ये हमारा हक बनता है। और चूंकि सब टाटा स्टील में 20, 25, 30 साल से काम करके जुस्को में आए थे, इसीलिए हम लोग आशा करते हैं कि मैनेजमेंट हम लोग का ऊपर ध्यान देगी और हमारी मांग पूरी करेगी और हम लोग को भी पैकेज देगी। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत कृष्णा नगर में 24 दिसंबर की रात एक मोबाइल दुकान का ताला काटकर लाखों रुपए का सामान चोरों ने चुरा लिया था। उधर पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और 2 नाबालिग चोर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोर के पास से 22 मोबाइल, 3 पावर बैंक, 7 मोबाइल बैटरी सहित चोरी के सारे सामानों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उधर गिरफ्तार चोर से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि लगातार शहर में चोरी की घटनाएं घट रही है, जिसको लेकर आम लोगों का विश्वास अब पुलिस से उठता जा रहा है। लेकिन चोरी में पहला दूसरा जो लड़का है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एक लड़का है, जैसा मैंने पहले बताया, वो इससे पहले किसी अन्य कांड में जेल में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर रेलवे फाटक के पास एक घर में चोरी की सूचना मिली थी। दुकान में चोरी की सूचना मिली थी। उस सूचना मिलने के बाद FIR दर्ज किया गया था और FIR के बाद DSP सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था इस चोरी का इमीडिएटली खुलासा करने के लिए और आरोपी को पकड़ने के लिए। इसमें जमशेदपुर पुलिस की टीम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कार्य करते हुए चोरी किए गए सभी सामानों को बरामद किया है और इस चोरी में 2 लड़के संलिप्त थे, दोनों नाबालिग हैं और उनके द्वारा जो भी सामान चोरी किया गया था सभी को बरामद किया गया है, जिसमें
22 मोबाइल है, पावर बैंक 3 है, मोबाइल बैटरी 7 है और कुछ अन्य सामान भी है, जो सभी चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। इससे ना सिर्फ आगे चोरी में कमी आएगी बट एक बहुत बड़ी सफलता भी है पुलिस के लिए और कॉन्फिडेंस भी लोगों में जगेगा। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सुनारी में पिछले दिनों भारत सेवाश्रम संघ में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास मामले में पीड़िता तथा उनके परिजनों ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त से अपने लिए न्याय किए जाने की मांग को लेकर मुलाकात की, जहां से पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। बता दें कि ये घटना लगभग 2 सप्ताह पूर्व की है और मामले की जांच खुद नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही है। गुरुवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ जिले के उपायुक्त से मिलने पहुंची, जहां उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने जिले के उपायुक्त को मेडिकल जांच नहीं होने के संबंध में जानकारी दी, जिस पर जिले के उपायुक्त ने तुरंत पीड़िता की मेडिकल जाँच किए जाने के आदेश सिविल सर्जन को दिए, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से पीड़िता को मेडिका अस्पताल भेजा गया। इनको पेट दर्द हो रहा है बच्ची को, तो बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। मेरे पास कुछ होगा, हमें निर्देश मिला, हम मरीज के हैसियत से मैं इतना ही जानता हूँ उसका पेट दर्द है, उसका बेहतर इलाज के लिए मैं हॉस्पिटल भेज रहा हूँ, ये मेडिका के। जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय के समक्ष गुरुवार को उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब एक महिला ने छेड़खानी और शारीरिक शोषण के खिलाफ वहां हंगामा किया। ये महिला अपना आबरू बचाने के लिए दर दर भटक रही है।
पिछले 7 दिनों से महिला एसपी कार्यालय में चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक इसकी बात वरीय पुलिस अधिकारी ने ही सुनी है और न ही सिटी एसपी ने। वैसे थक हार कर ये महिला एसपी कार्यालय में जमकर बवाल किया और सिटी एसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिटी एसपी इनकी बात नहीं सुनते और अपने कार्यालय से भगा देते हैं। अभी ये महिला काफी डरी सहमी हुई है। इस महिला का कहना है कि इज्जत पर हाथ डालने वाले और उसके साथ छेड़खानी करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। डर के कारण ये महिला अपने घर में नहीं जा रही है, जबकि इसके पति भी हैं, लेकिन पति को छेड़खानी करने वाले लोगों ने धमकाकर शांत करवा दिया है। वैसे एसपी कार्यालय में जब हंगामा शुरू हुआ और मीडिया कर्मी एकत्रित हुए तो कुछ पुलिस कर्मियों की नींद खुली और आनन फानन में इस महिला को स्थानीय थाना भेजा गया। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों पर आम जनता का भरोसा है, अगर वही बात नहीं सुनेंगे तो आम लोग कहां जाएंगे। जबकि छेड़खानी करने वाले लोगों ने इस महिला के दुकान को भी तोड़ दिया है। एक तो पति का 7 लाख केस लड़ रहे अभी, जिसको देखो अकेली है ना, मेरे को भूखा नोचने के लिए तैयार है सब कोई। हम किसी किसी नचाएंगे, इसमें से पूछिए। मेरे रो चुनौती भी छीन के दूसरा को दे दिया। मेरे दुकान चलाते थे, वो भी दूसरा को दे दिया, ही प्रभात को मार दिया ना। मेरा केस लड़ देख रहा, कम से कम हमको रहने को या मेरे को बेसिया पाड़ा में भेज दे प्रभात कुमार को बोल के। वहाँ तो कमा लेंगे, पेट भर के खाना खा लेंगे, खाना नहीं मिलता है। चलो माँ बाप शादी की है, सब छूट गया, लेकिन मेरे को कहीं रहने तो दे। प्रभात कुमार कहीं नहीं रहने दे रहा है, कहीं नहीं रहने दे रहा। सबका देख लिया, मेरा बारी आया तो बेग टांग के चल दिया। मेरे घर में एक आदमी सुबोध मिश्रा घुस गया, थाना में कंप्लेन दी है। थाना वाला बोला अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरा कोई सुनवाई नहीं है, मतलब ये उसको ऑर्डर दिया है। इसको बिष्टुपुर थाना ले जा रहे हैं। रो रही है, बड़ा बाबू हम पे सूचना दिए कि जो है सो एक लेडीज कोई रो रही है, तो इनको जो है सो थाना ले जा रहे हैं। कौन जगह है? ये पुलिस ऑफिस है, रो रही है। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठे राजकुमार दास द्वारा कदमा इलाके के कई निवासियों पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग वहां के स्थानीयों ने नगर पुलिस अधीक्षक के समक्ष उठाई है। इन्होंने इस मामले में पुलिस से न्याय की मांग की। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर राजकुमार दास विगत कई दिनों से जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। बताया जाता है कि कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में ये जमीन है, जिसे राजकुमार दास अपनी जमीन बता रहे हैं और क्षेत्र के कुछ लोगों पर जमीन को हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से गलत बताते हुए नगर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने कहा कि राजकुमार दास जबरन उक्त जमीन को अपना जमीन बता रहे हैं, जबकि वो जमीन सरकारी है और वो खुद इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। जबकि इस मामले में राजकुमार दास ने खुद से ही गोली चलवाई थी और इस मामले में वे लगभग 2.5 माह जेल भी जा चुके हैं। इन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर राजकुमार दास पर उचित न्यायिक कार्रवाई की मांग की। देखिए सामने देखिए तो नंबर ले लीजिए 70044 कागज है आप लोगों का कागज है। लिखा है ये कि राजकुमार दास सरकारी ज़मीन को अपना ज़मीन बता के और हम लोग को आए दिन हम लोग के नाम पे पेपर में छपवा के वो ज़मीन को हम लोग कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वो ज़मीन किसी का है नहीं, उनका है नहीं, वो सरकारी ज़मीन है। ठीक है, और आए दिन पेपर में हम लोग का नाम दे रहा है और ये कर रहा है कि हम लोग से खतरा है, जबकि वो अपने ऊपर गोली चला के कुछ महीने पहले 5-7 महीने पहले अपने ऊपर गोली चला के हम लोग का नाम दिलवा दिया था प्रशासन को। और कुछ महीने बाद जब प्रशासन जांच किया तो उसमें आया कि वो खुद अपने गोली चलाया था और वो 2-2.5 महीने के लिए जेल भी गया था। अभी हम सिटी एसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं, अपना ज्ञापन देने, जांच किया जाए। ये कदमा भाटिया बस्ती मोहनपत का जमीन है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना?
हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल में एक व्यक्ति के लाश को चूहों ने कुतर दिया था। इस घटना के खिलाफ तथा एमजीएम प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाई गई है। इस मामले में इन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। गौरतलब है कि पिछले दिनों एमजीएम अस्पताल में एक शव बरामद हुआ था जिसे चूहों ने कुतर दिया था। ये व्यक्ति पानी पीने के लिए नल के पास गए थे और वहीं गिरने से उनकी मौत हो गई। रात भर वहां पड़े रहने के कारण उनके हाथों को चूहों ने कुतर दिया था। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उचित जांच की मांग की गई है। कांग्रेसियों के अनुसार अस्पताल में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है जो मानवता को शर्मसार कर देती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इसके बाद भी नहीं चेतती और लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि इस घटना की जांच करवाकर इस पर उचित कार्रवाई की जाए। और झारखंड के महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एमजीएम में ऐसा शर्मनाक घटना घटता है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग रात भर बाथरूम में मरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन एमजीएम प्रबंधन से हो रही है और इसे कोई देखने वाला नहीं। उसके शव को चूहा ने कुतेर दिया। इतना इस घटने की जितना भी निंदा की जाए वो कम है और इससे पूरा मानवता शर्मसार हुआ है। हम सभी यहाँ पर सांची प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ये मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी जांच हो और एमजीएम के अधीक्षक जो हैं और स्थानीय सरकार जो है ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसा घटना आम तौर पे हम लोगों को सुनने को प्रायः मिलता है कि एमजीएम में इस तरह की कुव्यवस्था, लापरवाही चल रही है। जमशेदपुर के बागबेड़ा हर गुट्टू काली मंदिर के पास बन रहे एक घर के निर्माण कार्य को स्थानीय थाना द्वारा रोक दिया गया है। निर्माण के दौरान इनके द्वारा रोड को अतिक्रमित किए जाने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्य को बंद करवा दिया।
बताया जाता है कि इस जमीन को छोटू भूमिज ने पप्पू रजक को बेचा था और पप्पू रजक के द्वारा जमीन के अलावे पास की सड़क को भी अतिक्रमित कर दिया गया। इस बस्ती में लगभग 100 घर है और जिस जमीन पर विवाद और निर्माण चल रहा है वो जमीन बस्ती के शुरुआत में ही है और वहीं से बस्ती के अंदर जाने का मुख्य सड़क शुरू होता है। जब छोटू भूमिज ने इस जमीन को बेचा था तब उन्होंने सड़क का हिस्सा छोड़कर ही बेचा था और इसे खरीदने वाले पप्पू रजक ने बाद में सड़क के कुछ हिस्से को अतिक्रमित कर लिया। इससे पूर्व में भी इस मामले को लेकर बस्ती वासियों ने धालबोम अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत की थी, जिसके बाद निर्माण कार्य रुक गया था। अब गुरुवार को इनके द्वारा फिर से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिस पर स्थानीयों ने इसकी शिकायत बागबेड़ा थाने से की और थाने के द्वारा मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया गया। पुलिस के अनुसार जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घर बना रहा जब मैंने जबरदस्ती मेरा जमीन में रोड दिया उन्होंने सब आदमी मिल के उसमें घर बना रहा है। इसी के लिए 11 का काम बंद करना चाहिए। जमीन हम लोग का रोड छूटना चाहिए। हमारा कम से कम होगा भी तो 100 घर से ऊपर होगा। दीवार टूटेगा तभी घर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा बोला। हाँ ऐसे काम तो चालू है बोला, तो बार बाबू तो बोला कि काम बंद रखो बोला। बस गुंडई समझी से और क्या नहीं बात। बजे के करीब की घटना है कि हर गुट्टू स्थित काली मंदिर के पास से वहाँ के बासिंदा लोग आए यहाँ पे और एक कंप्लेन दिए कि जो ज़मीन जिनके द्वारा दिया गया है उनके द्वारा सड़क दिया गया हुआ था, लेकिन किसी के द्वारा वहाँ पर जो है उनके द्वारा सड़क का अतिक्रमण किया जा रहा था। तो इसका शिकायत हमारे इंस्पेक्टर साहब से किया गया, तो इंस्पेक्टर साहब के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग पार्टी में शौहनी धर्मवीर सिंह को दिया गया और उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर काम बंद करवा दिया गया है। आगे का इसका जांच किया जा रहा है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं।
टाटा स्टील के वेंडरों के मनमानी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर गोलबंद हो चुके हैं। कारण डीजल की कीमत कम होने के बाद टाटा स्टील के वेंडरों ने ट्रांसपोर्टरों के भाड़ा में कमी कर दी है, जिसको लेकर सभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक वार्ता नहीं हो पाई है। एक बार फिर ट्रांसपोर्टरों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अविलंब त्रिपक्षीय वार्ता कर मामले का पटाक्षेप करने की मांग की, ताकि ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी चल सके। इन लोगों का कहना है कि जिस दिन डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई, उस दिन टाटा स्टील के वेंडरों ने भाड़े में वृद्धि नहीं की, और आज जब डीजल की कीमत कम हुई है तो भाड़ा कम कर ट्रांसपोर्टरों को परेशानी में डाल रहे हैं। यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग डीसी साहब से मिलकर ये मांग करने आए हैं कि जो बैठक होनी है उसको अविलंब कराया जाए, उसमें देरी ना हो, क्योंकि टाटा स्टील के वेंडरों ने एक नया तुगलकी फरमान जारी किया है कि डीजल की जो 8-10 रुपये की रेट में कमी आई है उसको उन्होंने आधार बना के और भाड़ा में कमी कर दी। तो हम लोग ये मांग करने आए हैं कि इतने वर्षों से जो इन्होंने 1 रुपये की वृद्धि नहीं की थी, आज एक डीजल को आधार बना के इन्होंने फिर भाड़ा कम करने का काम किया है, तो आखिर इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। इनको निरंकुश छोड़ना बहुत ही गलत है, और इस व्यापार से जुड़े जितने भी लोग हैं पूरे के पूरे लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने कमिश्नर साहब से जाके मिला था, उन्होंने इसको प्रोसेस कर दिया है, डीसी साहब के माध्यम से ये बैठक होने वाली है। तो हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि इस बैठक को जल्दी करा के इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। जमशेदपुर में चाइल्ड लाइन तथा आदर्श सेवा संस्थान के द्वारा बेघर हुए बच्चों के पुनर्वास तथा उनके उचित शिक्षा तथा परवरिश पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई एनजीओ, सरकारी विभाग के पदाधिकारी तथा समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। मुख्य रूप से चाइल्ड लाइन के द्वारा बेघर हुए बच्चों को पुनर्वास कराया जाता है और बाल श्रम को रोकते हुए उनकी शिक्षा तथा परवरिश की व्यवस्था की जाती है। चाइल्ड लाइन के अनुसार इस कार्य में कई तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे कि बच्चों को ये संपूर्ण चीजें उपलब्ध हो पाती है, और इसके लिए एनजीओ, स्वास्थ्य विभाग, बाल सुरक्षा से जुड़े संस्था आदि की सहभागिता की आवश्यकता होती है। इसको लेकर इस सेमिनार में चर्चा की गई, साथ ही सभी से इस कार्य में भरपूर सहयोग की अपील की गई। में आ जाती है, खड़ी जाती तो कहाँ जाए, तो यहाँ सीसीआई से लोग हैं जो बच्चेगा उसको पढ़ाना है, उसको एजुकेट करना है, फिर तो ऐसी संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। चाइल्ड लाइन की तरफ से आदर्श सेवा संस्थान के पास चाइल्ड लाइन है, और चाइल्ड लाइन की तरफ से रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे किसी तरह का विभाग हो, एजुकेशन विभाग है, हेल्थ विभाग है, क्योंकि बच्चों के प्रोटेक्शन में आता है कि बच्चे कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई माँ बाप के पास नहीं रहना चाहते हैं, बच्चे जो ड्रग ले रहे हैं, बच्चे जो बहुत सीरियसली इल हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनको रिहेबिलिटेट करना, क्योंकि चाइल्ड लाइन को आए दिन बच्चे मिलते हैं इसी तरह के, कभी रेलवे से भी बहुत बच्चे मिलते हैं। तो रिहेबिलिटेशन, वो बच्चा भी एक मानव है और ज़्यादा वल्नरेबल है, और उसको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एजुकेशन से नहीं होगा, उसके रहने के, उसके हॉस्टल के, उसके सब तरह के अच्छा जीवन बिताने के लिए जो चाहिए, तो हर विभाग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सभी विभाग को बुलाया गया है, सभी विभाग आमंत्रित है, और सब विभाग मिल के उस बच्चे के लिए कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, कैसे पुनर्वास होगा, जिससे कि एक अच्छा जीवन जी सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।